भाजी का अब काहे को आई हुई यहाँ? तुमसे एक बात करनी है। अब क्या बात करनी है? तुम्हारी बात तुम्हारी मामी तो कह गई है सब। ऐसे नाराज मत हो, एक बार इधर देखो तो। क्या देखी? खुश होने लायक तो कोई बात ही नहीं की है तुमने। ऐसा तुमने कैसे मान लिया भाजी कि हम ऐसा कहेंगे? हमारा विश्वास करो, जो हमने एक भी शब्द ऐसा कहा हो तो फिर तुम्हारी मामी ये सब क्यों कह गई? ये तो वही जाने। तुमने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी मामी ऐसी हैं। वो कैसी हैं, कैसा बर्ताव करती हैं हमारे साथ, हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सब कुछ ये सोचकर सह जाते हैं कि जैसी भी है, हमारी जैसी अनाथ लड़की को जिंदा तो रखा उन्होंने। लो देखो, भैया यहाँ से बेकार में दुखी होके गए हैं। हमें मालूम है। भैया अबे तक चाय नहीं पियो? अरे याद ही नहीं रहा। रह दे, ठंडी हो गई, हम दूसरे बना लाई। लेकिन भैया तुम जब वकील बन गई हो और ऐसे भूली हो तो कैसे काम चली? अरे तुम्हें साथ रख लेंगे ना याद दिलाने के लिए। भैया एक चिट्ठी आई है बाबूजी के डाक के साथ। मेरी चिट्ठी? हाँ। कल चंदा मिली थी, उससे बात करने पर मालूम हुआ कि उसकी मामी जो बातें कह गई थी वो सब झूठ थी। दरअसल उसकी मामी को आपका चंदा से मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कह गई थी। देख लो यार, इस बार अकेला यही पास होगा। हाँ बैठो भाई, तुम अपनी पढ़ाई करो। नहीं यार, कई दिन बाहर रहा ना तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, इसलिए। भाई हमारे लिए तो तुम अभी भी बाहर हो। न मिलना न जुलना न घर से निकलना, ये क्या नाटक लगा रखा है यार? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी तुम्हारे आने का प्रोग्राम बना ही रहा था। और चलो चलो बस बस, आज की छोड़ो, कल के बताओ क्या प्रोग्राम है? आनंदेश्वर के मेले में चलना है क्या? हाँ चलेगा। पर अचानक मेले का प्रोग्राम? यार सुना है आनंदेश्वर बाबा सबकी मनोकामना पूरी कर देता है। भाई ना हो तुम तो पढ़कर पास हो जाओगे। हमने सोचा भोले भंडारी को थोड़ी सी रिश्वत देकर हम भी जुगाड़ भिड़ाएं। अरे 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 तुम हो? किसके साथ आए हो? चंदा दीदी है, दीपा दीदी है और भी गांव की सब जन है। कहाँ है? उधर ऑटो में। चंदा, अरे आप यहाँ ऐसे मुलाकात हो जाएगी सोचा भी नहीं था। हाँ। एक किनारे खड़े होकर बात करो। अरे रास्ता रोक के काहे को खड़े हो भाई, हटो ना। आओ भीड़ से बाहर उधर चले। टुन्नू, चंदा कहाँ है? तुम्हारे साथ तो थी, हमें क्या मालूम? आगे निकल गई होगी, भीड़ भी तो ज्यादा है। चलो मिल जाएगी। नहीं तो तय तो है ही, सब लोग सरजू भैया की दुकान पे मिल ही जाएंगे। हाँ चलो वहीं चलते हैं, वहीं मिल जाएगी। उस रोज आप हमसे नाराज होकर लौटे, जाते समय में देखकर भी नहीं देखा। हाँ मगर हम सोचते थे कि अब कभी भी हम आपके सामने पड़ेंगे तो आप फिर उसी तरह मुंह फेर लेंगे। अगर निर्मला की चिट्ठी न मिली होती और सही बात ना मालूम हो गई होती तो शायद वही करते। अगर ऐसा करके हमें कितना दुख होता ये भी हम जानते हैं। दुख? हाँ, क्योंकि मन तो यही चाहता कि तुमसे मिले, वैसे ही हंसे बोले। चंदा, तुम्हारे मन की बात तो हम नहीं जानते, पर अपने मन की था हमें मिल गई है। वहां सिर्फ तुम ही तुम हो। मन को कोई एक बार अपना लगने लगे तो उसे पराया नहीं किया जा सकता। सच है। हमने तो वापस जाने के बाद सोचा था कि तुम्हारा कभी ख्याल भी दिल में नहीं लाएंगे। जितना सोचते थे कि तुम्हें भूल जाएं, उतने ही तुम्हें भुलाने की बात भूल जाते थे। हम तो भुलाने की नहीं सोच सकते थे, बस मन ही मन रोते रहते थे कि हमारे लिए आपको कितना दुख पहुंचा होगा।
एक तरह से शायद ये अच्छा ही हुआ। एक बार दुख पाकर अपने प्यार की गहराई का पता तो लग गया। कुछ दिनों की दूरी ने हमें कितना करीब ला दिया, है ना? ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे, मैं दिल हूँ तू धड़कन, ये जन्मों का बंधन हो जैसे। ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे, मेरा सपना तू अपना, तू ही मेरा जीवन हो जैसे। ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे। पहली नजर में तू मुझे भा गई, भा गई। पहली नजर में तू मुझे भा गई, तूने मुझे जान लिया मैंने तुझे, पहचान लिया, मैं दीपक तू बाती, मैं खुशबू तू चंदन हो जैसे। ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे। मेल मिलाप का मौसम आया है, आया है। मेल मिलाप का मौसम आया है, मेरा पिया पास तेरे गोरी तेरी, साथ मेरे अब संग ये न छूटे। मैं चाहती नूरान हो जैसे। ओ न जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे, मैं दिल हूँ तू धड़कन, ये जन्मों का बंधन हो जैसे। ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे, ना जाने कब कैसे नाते जुड़ गए ऐसे। क्यों? कहा था ना तुम लोगों से कि दिन रहते लौट आना मेले से। इतनी रात करके काहे आई हो? सब गांव वालियों के साथ ही तो आए हैं। गांव वालियां गई चूल्हे में। देर तो अम्मा चंदा के लिए हो गई। काहे? हम लोगों को मंदिर में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गई। ढूंढते फिरे मेले भर में इसको, हार कर सरजू हलवाई की दुकान पर जा बैठी हम, तब ये ना जाने कितनी देर बाद वहाँ आई। सुना? क्या कह रही है? कहाँ चली गई थी? वो तो दोपहर की बात है मामी, बाद में तो इसी ने देर की। हमने कहा देर की? क्यों भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था जादू का खेल देखना है, नौटंकी देखना है। तो तुम जल्दी आ गई होती, वो सब जल्दी देख लेते ना। अपना दोष हमारे सर मरती हो। इससे और क्या उम्मीद हो सकती है? और जानती हो अम्मा, जब ये वापस आई इसके साथ कौन थे? कौन था? निर्मला भौजी के भाई। तो इसीलिए मेले में गई थी, हैं? मना किया था ना तुझे
कि नहीं जाना और उससे नहीं मिलना, पर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हमारे मुंह पे काली लगवा के ही छोड़ेगी। अरे वही तुझे मारते मारते तो हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। आने दे उनको आज, हम भी उनसे कहेंगे कि अब हम इस बला को घर में नहीं रखेंगे। हाँ दीदी, ये अम्मा तुम्हें रोज रोज क्यों मारती है? तुम बापू से क्यों नहीं कहती? मारती है तो क्या हुआ? नहीं दीदी, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम मामा से नहीं कहना, वो सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे। नहीं कहोगे ना? नहीं दीदी, मत रहो। तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो, अब अपनी चंदा का कुछ ठिकाना कर दो। करेंगे करेंगे, कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा तो शादी भी कर देंगे। तो चलो, लड़का हम बताती हैं। वो खुद चंदा से ब्याह करना चाहता है। आप ही आकर उसने बात चलाई है। लेकिन लड़का है कौन? अरे वही अपना बंसी, और कौन? ये क्या कह रही हो तुम? बंसी? हाँ, वो कह रहा था हमें दहेज वहेज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। अरे बल्कि वो तो शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार है। हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम उस लड़की को उसके हाथ बेच दें? ओहो, बेचने को कौन कह रहा है? और क्या कह रही हो? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसी अनाथ है वैसे ही ब्याह दो। जो पैसे बचेंगे उसमें दीपा की शादी होगी। अब वो भी तो सियानी हो गई है। मालूम है, लेकिन हम चंदा की शादी बंसी के साथ हरगिज नहीं करेंगे। अरे चंदा, बाहर काहे खड़ी हो? भीतर आओ ना। आई तो रहते। आओ बैठो, बैठो ना। क्या बात है आज? कुछ शर्मा रही हो, कुछ खुश नजर आ रही हो। कहीं तुम्हारी शादी तो तय नहीं हो गई? तय होते होते रह गई। तो उसमें इतनी खुशी? पूरी बात तो सुनो भौजी। रात मामी मामा से कह रही थी कि हमारी शादी बंसी के साथ कर दें। सुना है बंसी तो बड़ा बदमाश है। हाँ, सच्ची तो है। जिसे पाता है उसी को छेड़ता है। इसीलिए मामा ने मना कर दिया। मामी तो बहुत गुस्से में, पर हम तो बच गए। अच्छा हुआ। अच्छा बाजी, तुमने अपने भैया को चिट्ठी लिखी थी हमारे बारे में? हाँ, लिखी तो थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो कल मिले थे ना मेले में। तो हमारे भैया वो हो गए ना तुम्हारे। बाजी बताओ ना क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं। कुछ तो? कुछ भी नहीं। कुछ तो? बाजी फिर तो हमको एक चिट्ठी और लिखनी पड़ेगी। बाजी वहाँ चंदा नाम की कोई लड़की है, तुम शायद उसे पसंद करते हो, क्यों? जी। अरे कहाँ ब्याह कर रहे हो लड़के का? हमें भी तो बताओ। लो, इसीलिए तो बुलाया तुमको। अच्छा। निर्मला ने अपने यहाँ की एक लड़की के बारे में लिखा है। हाँ। लड़की नरेंद्र को भी पसंद है। अच्छा, कौन है वो लड़की? वहाँ के स्कूल मास्टर की भांजी है, उन्हीं के पास रहती है। और माँ बाप? नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। ब्याह शादी तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ भरा पूरा परिवार हो, 4 रिश्ते नाते बढ़े। फिर है तो ये स्कूल मास्टर, देंगे क्या? और हमें कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? अरे वाह। हाँ। एक गरीब अनाथ लड़की को आश्रय मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है? देखो, लड़की का शील, स्वभाव, गुण, संस्कार, यही उसका दहेज है जो हमेशा काम आएगा। ये लेना देना कितने दिन रहता है? फिर भी हम जाकर लड़की को एक बार देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न... अरे जरा ठहरो तो चंदा रानी। रास्ता छोड़ो बंसी। रास्ता तो छोड़ देंगे, पर आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो वहाँ बैठ के प्यार की 2 बातें करें। आओ। तुम्हारी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं हमको। हटो, जाने दो।
लगेगी रानी। छोड़ दो बंसी। बहुत दिनों से तुम हमें सताए रही हो। छोड़ दो मुझे। हम एक एक छोड़ दो। छोड़ो मुझे। पीछे हटो। छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे हम। कहाँ भागी है? खबरदार बंसी, आगे बढ़ता। रुक जाओ। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं हुआ। कोई जानवर था क्या? हाँ, जानवर था। अच्छा अच्छा, डरो मत। कहाँ रहती हो तुम? वो सामने बिरमपुर गांव में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यहाँ जंगल में अकेली कहाँ गई थी? मंदिर गए थे। अच्छा अच्छा, आओ। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो तुम्हें छोड़ दूँ। हमारा घर पास ही में, चले जाएंगे। अच्छा ठीक है।